देखिए मैं गया था वहाँ, क्योंकि भरत तिवारी ने बंदूक भी लहराया था, तो किस दृष्टि से आप देखते हैं? क्योंकि रुद्र प्रसाद कुशवाहा जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि भरत तिवारी अपराधी था, उसके ऊपर आप क्या देखते हैं? देखिए भरत तिवारी हो या भरत यादव हो या आनंद सिंह हो, यह देश संविधान से चलता है, यह देश मुख्यमंत्री से नहीं चलता है, यह देश को डीजीपी नहीं चलाते, एसटीएफ नहीं। जब चुनाव आएगा तभी आएंगे कि बीच बीच में भी आते रहें? अभी आनंद सिंह के विषय में आपको पता नहीं है पांडे जी। जिस जगह लोग राम नाम की लूट की छूट समझ रहे हैं, लेके 5 लोगों को देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल। मैं अभिषेक। अभी मेरी मौजूदगी रामगढ़ के आदर्श नुआव है और मेरे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष जन सुराज के और पूर्व रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आनंद कुमार सिंह जी हैं। आनंद कुमार जी, आपका जी नमस्कार। सबसे पहले तो और आपको धन्यवाद कि आपने समय दिया। मैं जन सुराज पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ और इस समय मैं शाहाबाद का संगठन प्रभारी हूँ। अच्छा जी। रामगढ़ एवं कैमूर के विकास के विषय में आप क्या सोचते हैं? देखिए विकास की तो क्योंकि रामगढ़ के पुराने आप प्रत्याशी भी हैं तथा कैमूर जिले के जन सुराज के आप पुराने अध्यक्ष भी हैं, तो आप विकास के विषय में क्या सोचते हैं? देखिए रामगढ़ में अगर देखा जाए तो विकास पे अभी भी 2 लाइनें अधूरी मुझको दिखती हैं, एक शिक्षा की और एक सिंचाई की। आज भी रामगढ़ में जो पंप कैनाल है, आज भी अगर बरसात न हो, आप 11 जुलाई को आज खड़े हैं और पांडे जी देख लीजिएगा तो कोई भी पंप कैनाल चालू नहीं है। अब आप महसूस कर सकते हैं कि सिंचाई कहाँ खड़ी है रामगढ़ विधानसभा की। रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक जो थे अशोक कुमार सिंह जी, उन्होंने कहा था कि ककरैत में ही मैं सीधे गंगा नहर से जोड़ूंगा। वो क्या कार्य क्या हुआ? वो कार्य चल रहा है या चलेगा, लेकिन उस कार्य का औचित्य मैं ये समझ रहा हूँ कि आज आप जामानिया चले जाइए, जहाँ से पानी लाने की बात की जा रही है गंगा जी से, तो वहाँ भी पानी नहीं है। तो जब बरसात पर ही आधारित हमारी खेती हो गई है, तो गंगा जी से पानी लाइए, कर्मनाशा से उठा लीजिए। दोनों का समय एक बराबर है, क्योंकि मानसून भी एक बार आता है, बरसात भी एक बार होती है। तो सिंचाई यहाँ का आज भी आप जो ढड़हर पंप कैनाल से चलेंगे, ढड़हर पंप कैनाल, लरमा पंप कैनाल, विश्वकर्मा पंप कैनाल, आगे चले जाइएगा 2 पंप कैनाल और हैं हमारे। उसके बाद यूपी के सिवानों में भी तमाम छोटे छोटे पंप लगे हुए हैं। स्थिति यह है कि 11 जुलाई का दिन है आज तक पंप कैनाल चालू नहीं हुआ। न कोई पंप कैनाल ये कह सकता है कि मैं अपना सभी पंप कैनाल 8 घंटा भी लगातार चला पाया हूँ। कोई 10 मिनट, कोई 5 मिनट, बहुत तो चालू ही नहीं हुए। तो सिंचाई की अभी भी जो परिकल्पना है वो अधूरी है। जब तक कि इस नदी में बराज न बनाया जाए, पानी को अपने यहाँ डैम्प न किया जाए, तब तक सिंचाई मैं समझता हूँ पंप कैनाल और बरसात दोनों ही एक बार काम करेंगे। जब बरसात होगी तो पंप कैनाल चालू होंगे। जी। अच्छा, क्या नाम से प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि हमारी जो तैयारी है पंचायती चुनाव से होगी, और पंचायती चुनाव आ चुके हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैं प्रशांत किशोर जी के सभी विचारों के साथ हूँ, क्योंकि ऐसे बुद्धिमान लोग, ऐसे अनुभवी लोग शायद राजनीतिक दुनिया में मैं नहीं देख रहा हूँ कि कोई है। तो अगर पंचायती चुनाव में अगर प्रशांत किशोर जी और हमारी पार्टी अगर आती है, तो मैं समझता हूँ कि नीचे के भी पंचायती नेताओं को भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बढ़ेगी। क्योंकि जिम्मेवारी का मतलब है कि ईमानदारी से काम करना, और उन्हें जो पार्टी का टास्क दिया जाएगा उस हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ तो देख रहे हैं आप कि सौर ऊर्जा हर पंचायतों में मैं सुन रहा हूँ, समरसेबल लगे हैं, बोरिंग हुई है, और जब देखा जाता है, चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि नगण्य है। तो इसमें कोई लीडर नहीं है। पंचायती चुनाव में पंचायत में ही एक व्यक्ति जिसको आप बिताते हो लीडर बन जाता है। उन लोगों का लीडर कोई नहीं है जो कि देखे। सरकार की मिली भगत, ज़मीन पे काम नहीं, कागज़ों में काम, फाइलों में काम सिमटी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पार्टी इसमें रुख अख्तियार करे। जन सुराज ही नहीं, सभी पार्टी को मैं चाहूँगा कि रुख अख्तियार करें, इधर रुख करें अपना, कि कम से कम नीचे के नेतृत्व में भी कुछ ईमानदारी आए और कुछ कामों के प्रति लोग जिम्मेवार बने। क्या आनंद सिंह जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं।
और अगर नहीं लड़ रहे हैं तो कौन ऐसा प्रत्याशी जनसुराज के माइंड में हो कि जो जिला परिषद का अपने तरफ से? पार्टी जिसको कह देगी, जिसको कह देगी। जिसको कह देगी। जिस तरह पार्टी ने भी प्रशांत जी को ही लड़ा दिया। प्रशांत जी की इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, और लेकिन कोर कमेटी की बैठक हुई 5 तारीख को, जिसमें मैं बता दूं आपको कि मैं भी कोर कमेटी का सदस्य हूं। उसमें एक निर्णय हुआ कि नहीं, प्रशांत जी ही चुनाव लड़ेंगे, और प्रशांत जी को बुलाया गया और माला पहना दिया गया और चुनाव लड़ गए। तो पार्टी का जो आदेश होगा सीधा वही होगा। अच्छा, बांकेपुर विधानसभा जो सीट है इसमें हॉट सीट पूरे भारतवर्ष में बना हुआ है, तो लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका आरोप है कि प्रशांत किशोर पैसे लेकर के टिकट देते हैं। ये सत्य? अभी आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जो व्यक्ति माइक लेकर के घूम कह रहा है कि ये प्रशांत किशोर नहीं, फ्रॉड किशोर है, जो कि पैसे लेकर टिकट देता है। ये सत्य है? आप कैसे इसको देखते हैं? मैं तो इस रूप में देखता हूँ कि मुझे 20 सालों में जो राष्ट्रीय जनता दल में नहीं मिला, वह 2 साल में ही प्रशांत जी ने हमको दे दिया था। पैसे लेकर टिकट देते हैं? अरे नहीं, क्या बात करते हैं, उस आदमी के सामने पैसे की कीमत है। हाँ। प्रशांत किशोर कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। हाँ। और पैसे का नाम क्या लीजिएगा, जितना कुछ सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा पैसा तो खर्चा कर दिए। तो पैसे की बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी के दिमाग में अगर आ गया कि आप अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं, समाज में आपको, समाज के लोगों ने आपको लाइक नहीं किया, तो टिकट नहीं देंगे, चाहे आप अपने मन मिट्ठू मियाँ जितना बनिए। एक और मामला आ रहा है जिसे आप बता रहे थे कि बिहार में जो आपराधिक मामला बढ़ रहे हैं, चाहे वो नागरिकों के द्वारा हो या फिर वो प्रशासन के द्वारा हो, जैसा भरत तिवारी मामला है, उसके ऊपर आप क्या देखते हैं? क्या भरत तिवारी के साथ सही हुआ? देखिए, मैं गया था वहाँ, क्योंकि भरत तिवारी ने बंदूक भी लहराया था, तो किस दृष्टि से आप देखते हैं? क्योंकि रुद्र प्रसाद कुशवाहा जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि भरत तिवारी अपराधी था, उसके ऊपर आप क्या देखते हैं? देखिए, भरत तिवारी हो या भरत यादव हो या आनंद सिंह हो, यह देश संविधान से चलता है। यह देश मुख्यमंत्री से नहीं चलता है। यह देश को डीजीपी नहीं चलाते, एसटीएफ नहीं चलाता। इस देश को संविधान से ये देश चलता है, जिस संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने और देश के शहीदों के खूनों से लिखा गया संविधान है। उसमें कहा गया है कि कसाब जैसे लोगों के साथ ट्रायल हो सकता है, जिसको पूरा देश दुनिया ने देखा कि इस कसाब ने इतने लोगों का हत्या किया। इंदिरा गांधी जी को के हत्या करने वाले के भी साथ ट्रायल चला। कोर्ट ने, संविधान ने जब आदेश किया तो उन्हें फांसी की सज़ा हुई। और भरत तिवारी एक हथियार चमकाना और ज़मीनी स्तर की कुछ मांगों को रखना, ये इतना बड़ा अपराध है कि कसाब जैसे लोगों का ट्रायल चले और भरत तिवारी जैसे लोगों का दिन दहाड़े गांव के लोग चिल्लाते हों, भैया गोली मत चलाइए, भैया गोली मत चलाइए, उसकी माँ बगल में हो और वहाँ गोली से मारा जाता हो। तो इससे लगता है कि यह बिहार संविधान से नहीं, सम्राट चौधरी के शायद स्वविवेक और ताकत से चल रहा है। रुद्र प्रसाद कुशवाहा, मांझी उंझी जी जितने भी थे बड़े बड़े नेता, वो बोल रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है अगर आप बंदूक दिखा रहे हो तो। आप क्या इस पे बोल रहे हैं? वो संविधान के खिलाफ नहीं है, उनके सरकार के खिलाफ है। इसलिए कि संविधान में इसके लिए कानून बना है कि अगर आप आर्म्स दिखाते हैं तो आप पर धारा मैं भूल रहा हूँ, वो धारा 120 भी या क्या क्या धारा है, 25-26 कुछ धाराएं हैं जो लगती हैं। संविधान में लाठी लेके चलना आपके लिए कहीं अवरोध नहीं है, लेकिन लाठी चला के सर फोड़ देना ये रोका गया है। उनको मानसिक विक्षिप्त बताया गया था। ये तो सरकार ने ही बताया था 2 दिन पहले बचने के लिए, और फिर सरकार ने ही जब उनका काउंटर कर दिया तो कहा कि ऐसे लोगों का काउंटर प्रमोशन कर देते हैं अधिकारियों का, इसलिए कि अधिकारी उनके हिसाब से चल रहे हैं। और भरत तिवारी का मैं बता दूं बड़ी ईमानदारी से कि भरत तिवारी की कुर्बानी जया नहीं जाएगी। ये बांकीपुर के लोग ही नहीं, पूरे बिहार के लोग इस बात के इंतजार में हैं कि सम्राट की सरकार को कब समय मिले कि हम लोग जवाब दें। चूँकि मैं कर्मनासा से आता हूँ आनंद जी, और ऐसे बहुत सारे कस्बे हैं जिसमें दिक्कतें हैं, जैसे कर्मनासा में ओवरब्रिज हो गया। अभी फिलहाल सबसे हॉटेस्ट न्यूज बना था आपके ज़िले का भवन निर्माण का, आप देखे होंगे कहीं ना कहीं। तो आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अभी उस दिन चहरिया में भी नहीं है, कर्मनासा, ऐसे बहुत सारे कस्बे हैं जहाँ पे ये सब नहीं है। अगर विधायक आनंद जी होते
तो क्या होता? मैं चाहता हूं कि आनंद सिंह के विधायक बनने से पहले अगर प्रशांत जी बिहार में आ जाएंगे तो मैं समझता हूं बिहार बदलेगा। आनंद सिंह के आने से बिहार नहीं बदलेगा। रामगढ़ विधानसभा में कुछ बदल सकता है, लेकिन जब तक प्रशांत किशोर नहीं आएंगे ये बिहार नहीं बदलने वाला है। अच्छा, तो ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आएगा तभी जन स्वराज क्या नाम से फील्ड में आती है? क्योंकि अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, आनंद सिंह उसके बाद दिखे नहीं हैं उन मुद्दों पे। जैसे में भवन निर्माण का जो कार्य हो रहा है वो बड़ा दोयम दर्जे का हो रहा है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने शिक्षा मंत्री, मैंने खुद शिक्षा मंत्री यहाँ पे रामगढ़ में आए थे तो मैंने कुछ शिक्षा मंत्री से प्रश्न किया था, उन्होंने उत्तर भी दिया, लेकिन वो कार्य अभी तक हुआ नहीं। क्या आनंद सिंह जब चुनाव आएगा तभी आएंगे कि बीच बीच में भी आते रहेंगे? अभी आनंद सिंह के विषय में आपको पता नहीं है पांडे जी। जिस जगह लोग राम नाम की लूट की छूट समझ रहे हैं, लेके 5 लोगों को जाके जी, अब देखिए क्या तारीफ है उस काम में कि 2 विधायक, एक पूर्व एक वर्तमान, एक की रीजन में हमको लग रहा है अनुमति मिली होगी, एक की रीजन में कुछ काम हुआ होगा। दोनों में कोई जिम्मेवारी नहीं, केवल आरोप प्रत्यारोप। जिम्मेवार कौन होगा उसका, ये तो समझना होगा ना, क्योंकि जिम्मेवारी तो लेनी होगी। अगर उस काम को पूर्व विधायक जी ने अनुशंसित किया है और वर्तमान विधायक जी के देखरेख में कहिए या उनके सत्र में ऊपर की ढलाई का कार्य हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये दोनों लोग बच कैसे रहे हैं। अगर पूर्व विधायक जी इस बात के लिए दोषी हैं कि वहाँ भवन बनवाए, तो वर्तमान विधायक जी संपूर्ण रूप से दोषी हैं कि आपके समय के रहते हुए आपके देख रेख में रामगढ़ विधानसभा में जो भी काम हो रहे हैं आपकी देख रेख में माना जाता है, क्योंकि अध्यक्ष आप ही हैं ना। अध्यक्ष आप हैं, और आपने उस पर उस सचरी पे ढलाई करा दिया। मैं तो वर्तमान विधायक जी को कहूँगा इस मामले में, और ढलाई करा के फिर आपने उल्टा राजनीति की। ये तो बच्चों से भी बच्चों जैसा कार्य रहा। लोगों ने कहा कि ये जो वर्तमान विधायक ने बहुत सारा कार्य किया है, लेकिन अभी तक कार्य दिखा नहीं। आपका क्या कहना है? देखिए, वर्तमान विधायक ने बहुत सारा कार्य कहाँ से कर पाए और कहाँ उनको समय मिला भी, दोनों बातें हैं। कौन क्या कहता है इस पर मैं नहीं जाता, न समय मिला न वो बहुत कार्य कर पाएंगे। मैं दोनों बातें बता दे रहा हूँ। अभी समय भी नहीं मिला कि बहुत कार्य कर दूँ, लेकिन बहुत समय मिलेगा तो भी बहुत कार्य कर नहीं पाएंगे, क्योंकि विकास सोच पे आधारित होती है। और मैं एक चीज़ और ईमानदारी से बता दूँ आपको कि बिहार सरकार की ओर से चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला परिषद हो, पैसे देने से पहले आपको प्रारूप तैयार मिलते हैं। आपको गली में काम करना है, रोड में काम करना है, आपको कहीं बांध बांधना है, आपको कोई भवन बनवाना है, आप उसके क्राइटेरिया से बाहर नहीं जा सकते। कुछ पैसे हैं जिसको उसके क्राइटेरिया से बाहर कर देंगे, तो ये बाहर कहाँ जा पाएंगे। बाहर की सोच ही नहीं है लोगों की कि वर्तमान विधायक हो तो बाहर चले जाएँ, ऐसा नहीं है कुछ। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि बांकेपुर में क्या देख रहे हैं? बांकेपुर में बाजी मारना है और प्रशांत जी को बनाकर। देखिए, मैं बांकेपुर के बहुत लोगों से मिला हूँ और मेरा 5 दिन वहाँ रहना। मैं बड़े सफाई से, ईमानदारी से बताऊँ आपसे कि बांकेपुर शिक्षित जगह है, जहाँ की बिहार के अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग का मतलब पढ़े लिखे लोग जहाँ निवास करते हैं। और वहाँ के लोगों से हमें उम्मीद है कि उनके विचार, उनके स्वविवेक और उनके ज्ञान का लाभ बिहार को देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी तो बोल रही है कि यहाँ पे अगर मैं कुत्ते और बिल्ली को भी खड़ा कर दूंगा तो वो जीत जाएंगे। इतना हल्के में ले रही है बांकेपुर सीट। देखिए, सवाल है कि कुत्ता बिल्ली तो कह दिया उन लोगों ने, लेकिन कुत्ता बिल्ली ही बदले। एक बार कुत्ता कोई बिल्ली कहे, मैं तो नहीं कह सकता कि कुत्ता बिल्ली ही लड़ा रहे हैं, लेकिन अगर प्रशांत जी के सामने अगर देखिएगा तो वह प्रत्याशी शायद जो बात कहे हैं उसी दृष्टि में दिखेगा। क्योंकि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उतना सभ्य नहीं हूँ बांकेपुर के प्रति, लेकिन जैसा पार्टी ने कहा है वैसा ही मुझे देखने में लग रहा है। कभी कुत्ता तो कभी बिल्ली की पारी आई है। अगर प्रशांत जी के सामने खड़ा करिएगा, मैं तो देख रहा था वहाँ के प्रत्याशी का एक इंटरव्यू आ रहा था, मुझे लगा कि हमारे दुर्गावती का अगर एक बीडीसी भी हो तो शायद उससे जिम्मेवारी पूर्वक अपनी बातों को रख सकता है, जो बात नहीं रख पाते। तो सामाजिक कोई अध्ययन नहीं है अहंकार बीजेपी के पास। उस सत्ता में अहंकार हो गया है। भरत तिवारी को मारिए, फलाने तिवारी को मारिए, हरा झंडे वाले को गरियाइए। क्योंकि सम्राट चौधरी जी का ही बयान है कि हम इतना गरियाए कि गरियाते गरियाते नेता बन गए। तो एक नेचर पैदा हुई है बीजेपी में कि ब्राह्मण है उसको मारिए, कोई यादव का लड़का दिखता हो हरा गमछा में उसको टच करिए। इससे वोटों का जो है समीकरण बदलेगा।
तो मैं सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन एक बात बड़े दावे से कह सकता हूँ कि अब ध्वस्त होने का समय आ गया है और वह शुरुआत बांकेपुर से ही होगा। राम मंदिर चंदा चोरी पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पर तो घृणा जैसा हो गया है। लोगों से जब बात होती है, मैं भी गया था अयोध्या दर्शन करने। मुझे नहीं लगता कि सनातनी लोगों में शायद कोई परिवार ही बचा हो जो लोग न गए हों, या जो नहीं गए हों न जाना चाहते हों। ये अयोध्या का मंदिर मुझे लगता है कि 4 लाइन भर देता है, और इन रूटों को भी जाने वाले लोग देखिएगा तो क्या तो अयोध्या। लेकिन उस अयोध्या मंदिर से कि जब घटना को हम लोग सुनते हैं तो ये महसूस होता है कि अब कहाँ आदमी जाए, जहाँ आदमी एक आदमी अपने ज़मीन बेचकर, किसी ने जेवरात दे दिया, किसी ने ज़मीन बेचकर दान कर दिया, और वह ट्रस्ट ज़मीन में भी लूटा, वह ट्रस्ट ने लोगों के चंदों को भी लूटा। कुछ लोग तो चंदा वापस मांग रहे हैं। क्या आनंद सिंह भी चंदा वापस मांग रहे हैं? नहीं, मैं चंदा दिया ही नहीं हूँ। मैं आस्थावान हूँ, लेकिन मैं आँखों को खोलकर ही अध्ययन करता हूँ। मैं उतना ही डालता हूँ कि जितना से नुकसान न हो, और उससे ज़्यादा मुझे फ़ायदे की भी जरूरत नहीं। क्या बांकेपुर के बाद रामगढ़ में आनंद सिंह अब दौरा करते रहेंगे हर एक जगह का? मैं जन स्वराज पार्टी के लिए और व्यक्तिगत जो भी मेरे साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं, रामगढ़ समाज के लोग हैं, उनके लिए दौरा हमेशा होता रहा है और होता रहेगा। पार्टी प्रमुख है और रामगढ़ के लोग। नमस्कार, आप अभी देख रहे थे न्यूज़ पटल। मेरे साथ आनंद जी थे। नमस्ते।